नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल साईं कृपा में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको साईं बाबा की अनेक गाथाओं की जानकारी मिलती रहे और साईं कृपा आप पर बरसती रहे। आज हम अध्याय 18 के बारे में सुनेंगे। अध्याय 18 में बाबा के द्वारा आशीर्वाद कैसे प्राप्त हुआ। पहला है कीर्तनकार दासगणों की वेशभूषा। एक बार दासगणों नाद की कीर्तन पद्धति के अनुसार पोशाक धारण कर गांव में कीर्तन के लिए जाते समय बाबा के पास प्रणाम करने पहुँचे। बाबा उन्हें देखते ही कहने लगे, अच्छा दूल्हा आया है, इस प्रकार बन ठन कहाँ जा रहे हो। उत्तर मिला कि कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा कि कोट, गमछा और फेटी की आवश्यकता ही क्या है, इनको अभी मेरे सामने उतारो। इसके बाद दासगणों ने उन वस्त्रों को कभी नहीं पहना। वे सदैव कमर से ऊपर अंग खुले रखकर हाथ में करताल और गले में हार पहनकर ही कीर्तन किया करते थे। बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिलों में फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहेब चंदोरकर के व्यक्तित्व, वार्तालाप तथा दासगणों के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा को कीर्ति की कोंकण मुंबई प्रांत में भी फैल गई। इसका श्रेय केवल श्री दासगणों को ही है। श्री दासगणों के कीर्तन से श्रोता प्रभावित होते थे। चोलकर की चाय। एक बार ठाणे के श्री कोपिनिवेश्वर मंदिर में श्री दासगणों कीर्तन में श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति, जो ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था, वहां उपस्थित था। दासगणों का कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा कि हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भी भली भांति करने में असमर्थ हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर आपके निर्मित मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। उसकी नौकरी भी स्थायी हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रहा। श्री चोलकर निर्धन तो था ही और उसका कुटुंब भी बड़ा था, अतः वह शिरडी यात्रा के लिए मार्ग व्यवसाय जुटाने में असमर्थ था। श्री चोलकर अपना संकल्प अतिशीघ्र पूरा करने के लिए उत्सुक था। उसने मितव्यय बनाकर अपना खर्च घटाकर पैसा बचाने का निश्चय किया। इस कारण उसने बिना शंकर की चाय पीना प्रारंभ कर दिया और इस तरह कुछ द्रव्य एकत्रित कर वह शिरडी पहुंचा। उसने बाबा का दर्शन कर उनके चरणों पर गिरकर नारियल भेंट किया तथा अपने संकल्प अनुसार श्रद्धा से मिश्री वितरित की और बाबा से बोला कि आपके दर्शन से मेरा हृदय तो अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से ही दिन पूर्ण हो चुकी थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहेब जोग भी वहीं उपस्थित थे। जब वे दोनों जाने लगे तो बाबा जोग से इस प्रकार कहने लगे कि अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इस अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके नेत्रों से अश्रुधाराएं प्रभावित होने लगी और वह प्रेम से विहाल होकर श्री चरणों पर गिर पड़ा। अब आगे चलते हैं। छिपकली को बहन से मिलने की खुशी कैसे हुई। एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे कि उसी समय एक छिपकली चिक चिक करने लगी। कौतूहलवश एक भक्त ने बाबा से पूछा कि छिपकली के चिक चिकाने का क्या कोई विशेष अर्थ है, यह शुभ है या अशुभ। बाबा ने कहा
कि इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से यहाँ आने वाली है, इसलिए यह प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही। वह भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ ना समझ सका, इसलिए वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। उसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर बाबा के दर्शनार्थ आया। वह तो आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण बढ़ता ही ना था। तब उसने चना लाने के लिए एक थैली निकाली और धूल झाड़ने के लिए उसे भूमि पर फटकारा, तो उसमें से एक छिपकली निकली और उसके सबके देखते ही देखते वह दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्तों से ध्यानपूर्वक देखने को कहा। छिपकली तुरंत ही गर्व से अपनी बहन के पास पहुंच गई। दोनों बहनें बहुत देर तक एक दूसरे से मिली और परस्पर चुंबन और आलिंगन कर चारों ओर घूम घूम कर प्रेमपूर्वक नाचने लगी। इस अध्याय का पाठ करने वाले पर साईं कृपा होती है। ओम श्री साईं नाथाय नमः।